इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी जानकारी की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में फंसे भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि भारत सरकार ने समय रहते सक्रियता न दिखाई होती तो एम्बेसी के भरोसे तो वे -3 डिग्री के तापमान में अब तक सिर्फ बर्फ बन चुके होते। उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। जी हाँ, आप खुद सुनिए क्या कहा स्टूडेंट्स ने। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने 28 फरवरी को एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा था, सभी इंडियन स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आज भारत लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे। यूक्रेन सरकार ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। कीव से 900 किलोमीटर का सफर तय कर रोमानिया बॉर्डर पहुंची मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की छात्रा अवंतिका कहती है कि नोटिस में ये नहीं बताया गया कि हम मिसाइलों के बीच रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे। नोटिस के बाद हमने कई फोन एम्बेसी को लगाए लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। व्हाट्सएप पर हम जो मैसेज भेज रहे थे वे पढ़े तो जा रहे थे लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जा रहा था। रिस्क लेकर हम जैसे तैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। वहां से 2 ट्रेन बदलकर लवीव तक पहुंचे। ट्रेनों में ठूसे हुए हम लवीव पहुंचे। कीव से करीब 450 किलोमीटर का 5-6 घंटे का सफर हमने खड़े होकर तय किया। जितने लोग बैठे थे उससे 3 गुना लोग खड़े थे। ट्रेन में भीड़ की हालत ये थी कि टॉयलेट सीट्स पर भी खड़े होकर स्टूडेंट्स ने ये सफर किया। हमसे कहा गया था कि लवीव में इंडियन एम्बेसी के कैंप लगे हैं, वहां से बॉर्डर तक बसों के जरिए हमें एम्बेसी पहुंचाया जाएगा। लवीव की हालत देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ आकर हमें पता चला हमारे लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, न बॉर्डर तक पहुँचने के लिए बस और न ही खाने पीने का इंतजाम। कैंप के हालात ये थे कि उसमें हम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे या हमें रात भी गुजारनी थी। कंबल, मैट्रेसेस कुछ भी नहीं थे। अवंतिका बात करते करते कहती है, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन एम्बेसी आखिर हमारे साथ क्या कर रही है। इतनी भी जगह नहीं है कि कैंप्स में हम ठीक से बैठ सके। कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने व्हाट्सएप कॉल पर जवाब दिया, हम भारतीय स्टूडेंट्स हैं, क्या हमें सुरक्षित निकालना एम्बेसी की जिम्मेदारी नहीं है? एम्बेसी का काम क्या सिर्फ सर्कुलर जारी करना होता है, युद्ध जैसे हालात में मदद करना नहीं? स्टूडेंट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अफसरों ने मदद के नाम पर नोटिस जारी कर हाथ झाड़ लिए। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गई इस छात्रा ने एक निजी न्यूज चैनल से नाम न छापने की रिक्वेस्ट की। उसे डर था कि कहीं वो निशाने पर ना आ जाए। उसने कहा, मेरे नाम से ज्यादा जरूरी ये सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के रोल पर क्या पूछताछ होगी? भारत सरकार को उन अधिकारियों को तलब करना चाहिए जिनके नंबर हमारी मदद के लिए सर्कुलर में छापे गए थे, जिन्हें हमने सैकड़ों मैसेज भेजे, फोन किए, लेकिन हमें उनके रिप्लाई कभी नहीं मिले। व्हाट्सएप कॉल पर मौजूद एक स्टूडेंट ने फोन दिखाते हुए कहा, मैंने इस अधिकारी को सैकड़ों कॉल और मैसेज किए लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। हाँ, सारे मैसेज पढ़े जरूर जा रहे थे। वहीं पूछती है कि एम्बेसी का क्या रोल होता है। कीव से निकलने से लेकर बॉर्डर तक करीब 900 किलोमीटर के सफर के बीच मेडिकल स्टूडेंट अवंतिका ने हर पड़ाव पर एक निजी न्यूज चैनल से चैट की, वीडियोस भेजे। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद पहली बार उनकी आवाज में सुकून था। 25 फरवरी से अब तक उनसे रोज ही बातचीत हुई और उनकी आवाज में गहरी नाराजगी और हताशा साफ दिखी। वे बस इतना ही कहती, दुआ कीजिए हम घर पहुंच जाए। रोमानियन बॉर्डर पहुंचने के बाद अवंतिका की आवाज में पहली बार उम्मीद दिखी। उन्होंने कहा, अब हम घर पहुंच जाएंगे। फोन काटने के बाद उनका मैसेज आया, इतने दिनों बाद पहली बार कुछ अच्छा मिला। यहाँ 24 घंटे फ्रेश फूड है, मैट्रेस है, कंबल है, शेल्टर है, सबसे बड़ी चीज यहाँ सुकून है। लग रहा है आज नींद आ जाएगी। तो ये थी अब तक की जानकारी। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली पर। शुक्रिया।